नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहारों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, पर्वतसर मेला, पुष्कर मेला या बेणेश्वर मेला? तो दोस्तों, बेणेश्वर मेला है, यह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है? सीताबाड़ी का मेला, नागौर मेला, फुलडोल मेला या बेणेश्वर मेला? तो दोस्तों, सीताबाड़ी मेला है, यह सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नोखा बीकानेर में, केलवाड़ा बारा में या कोलायत बीकानेर में? तो दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला है, यह केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, भर्तहरी का मेला या सिवाड़ मेला? तो दोस्तों, भर्तहरी का मेला है, यह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? सावन माह में, फाल्गुन माह में, कार्तिक में या चैत्र में? तो दोस्तों, पुष्कर मेला है, यह कार्तिक माह में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? नवंबर महीने में, सितंबर में, फरवरी में या मार्च महीने में? तो दोस्तों, पुष्कर मेले का आयोजन है, यह नवंबर महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? करणी माता का मेला, कजली तीज मेला, बाबा रामदेव जी का मेला या कपिल मुनि का मेला? तो दोस्तों, कपिल मुनि का मेला है, यह कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गोटियाबा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा? तो दोस्तों, गोटियाबा मेला है, यह बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण या भगवान इंद्र? तो दोस्तों, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला है, यह भगवान विष्णु के स्वरूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या केला देवी और करणी माता का मेला? तो दोस्तों, शीतला माता का मेला है, यह बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, केला देवी का मेला कब लगता है?
चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को या वैशाख कृष्ण पक्ष को। तो दोस्तों केला देवी का मेला है यह चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है? केला देवी मेला, करौली, गोगा मेड़ी मेला, पुष्कर मेला या सीता माता का मेला। तो दोस्तों केला देवी का मेला है यह लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या ब्यावर में। तो दोस्तों राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन है यह कोटा जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगता है? उमेद सिंह के, राम सिंह के, दुर्जन साल के या माधो सिंह के। तो दोस्तों माधो सिंह के शासनकाल से कोटा में दशहरे मेले का आयोजन है यह किया जाता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा का मेला, महावीर जी मेला, केला देवी का मेला या करणी माता का मेला। तो दोस्तों करणी माता का मेला है यह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है रोनेचा में, गोठ मांगलोद में, गोगा मेड़ी में या सिवाड़ में। तो दोस्तों रामदेव जी का मेला है यह रोनेचा में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में, वैशाख में, चैत्र में या भाद्रपद में। तो दोस्तों जयपुर में तीज की सवारी है यह श्रावण माह में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वृक्षों के संरक्षण से संबंधित राजस्थान में मनाया जाता है। ऋषभ देव जी का मेला, साहवा का मेला, बरतहरी का मेला या खेजड़ली मेला। तो दोस्तों खेजड़ली मेला है यह वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला है। अगला प्रश्न है हमारा, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? परवसर में, किराड़ू में, दुलेव में या जालरापाटन में। तो दोस्तों केसरिया जी का मेला है यह दुलेव में भरता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में या अलवर में। तो दोस्तों बाणगंगा का मेला है यह जयपुर में लगता है। दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, जल जोड़ने एकादशी का मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या पाली जिले में। तो दोस्तों जल जोड़ने एकादशी का मेला है यह चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है। अगला प्रश्न है हमारा,
भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में या प्रतापगढ़ में? तो दोस्तों सिवाड़ मेले का आयोजन है यह सवाई माधोपुर में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में? तो दोस्तों बादशाह का मेला है यह ब्यावर में भरता है। अगला प्रश्न है हमारा, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में, पौष में, वैशाख में या कार्तिक में? तो दोस्तों शाहपुरा का फूलडोल मेला है यह चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है? वैशाख में, सावन में, चैत्र में या कार्तिक में? तो दोस्तों सालासर बालाजी का मेला है यह चैत्र माह में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को? तो दोस्तों सवाई भोज का मेला है यह आसिन भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में, चंद्रभागा में, परवतसर में या तिलवाड़ा में? तो दोस्तों बलदेव पशु मेला है यह मेड़ता सिटी में लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करता है? बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर या नागौर? तो दोस्तों नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है? गोगामेड़ी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेवरा पशु मेला या पुष्कर पशु मेला? तो दोस्तों पुष्कर पशु मेला है यह राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है। दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, जयसिंहादित्य को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फर्रुख सिंह ने? तो दोस्तों सवाई जयसिंहादित्य को सवाई की उपाधि है यह औरंगजेब ने दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों महाराजा मानसिंह की मृत्यु है यह महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंहादित्य के द्वारा, महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा? तो दोस्तों जयबान तोप का निर्माण है यह सवाई जयसिंहादित्य के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है?
काली माता, काले बाग, काली चूड़िया या कृष्ण मृग। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है यह काली चूड़िया है। अगला प्रश्न है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी, कांतली नदी, कोंकणी नदी या रूपारेल नदी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बेराट सभ्यता, बालाथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या बागोर सभ्यता। तो दोस्तों यह कालीबंगा सभ्यता है। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, अजयराज चौहान के द्वारा या अर्णोराज के द्वारा। तो दोस्तों अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अंतिम महान भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हमीर, अर्णोराज या अजयराज। तो दोस्तों यह पृथ्वीराज तृतीय था। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन के प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी की, महाराणा सांगा की या अजयराज की। तो दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागौर, छत्रपुर, सांभर, अजमेर या दिल्ली। तो दोस्तों चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागौर अहिछत्रपुर बनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? अजयराज ने, विग्रहराज ने, वासुदेव ने या सोमेश्वर ने। तो दोस्तों अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव ने, अजयराज ने, सोमेश्वर ने या पृथ्वीराज चतुर्थ ने। तो दोस्तों अर्णोराज की हत्या है यह जगदेव ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कोंभलगढ़ में, गोगुंदा में, चित्तौड़गढ़ में या नगरी में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म है यह कोंभलगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? 1570 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में। तो दोस्तों नागौर दरबार है यह 1570 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दादू दयाल ने वाणी की रचना किसके शासनकाल में की थी? भगवान दास, मानसिंह, सोमदेव या बिहारी के। तो दोस्तों दादू दयाल ने वाणी की रचना है यह मानसिंह के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, बप्पा रावल ने
अपनी राजधानी किसे बनाया था? गोगुंदा, कोंबलगढ़, नागदा या मांडलगढ़ को? तो दोस्तों बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था? मणिलाल, विठलदास, सिरलाल जोशी या अशोक परमार? तो दोस्तों बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अगला प्रश्न है हमारा, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, नवरूप सिंह, पाल सागर या राज सिंह? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है यह भूप सिंह था। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? 28, 26, 32 या 50? तो दोस्तों मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का, जालौर दुर्ग का या रणथंभौर दुर्ग का? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।